नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोके में आज सवाल ये कि बलूचिस्तान पर अब कहां मुंह छिपाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिन्हें अपना कहता है उन्हें लूटता चला जाता है और अब ये बात तो साउथ एशियन नेबर्स ने भी समझ ली है। ताल ठोक के आज का सवाल पाकिस्तान से ही है कि वो पाकिस्तान जिस पर अब उनको भी भरोसा नहीं रहा, जिन्हें वो अपना कहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रख दी है, तो बलोच नेताओं ने इस आवाज के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया कहना शुरू किया। अब बांग्लादेश भी, फिर अफगानिस्तान भी ये कहने लगा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों से उनका हक छीन रहा है। पहले बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसनुल हक, इन्होंने बलूचिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और अब अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई, उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें पीएम मोदी के बयान से सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं सवाल कि बलूचिस्तान को लेकर अब कहां मुंह छिपाएगा पाकिस्तान। खास मेहमानों से आपका तारुफ, उससे पहले ये रिपोर्ट। Referred to the people of Balochistan and to the suffering of the people there and their rights and the violation of their rights. I think we in this region need to be aware that the region now needs to go to a peaceful existence, away from violence, away from radicalism, away from the use of radicalism to undermine societies, to undermine countries. Therefore, the Prime Minister's remarks are well-timed and in support of the rights and peaceful living of the people of Balochistan, and for them to achieve progress like all other societies. It's a form of moral support. And if you cannot provide material support, moral support is always good to come. हामिद करजाई जो है वो बड़े साफ तरीके से बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उसको देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ ही जुटा हुआ है और वो रोज़ देखते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर बलूचियों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। उनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का हाथ थामना बहुत ही अहम है। जो हम जानते हैं बलूचिस्तान के बारे में वो अफगानिस्तान जानता है, बल्कि अब ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान तो इसको और अच्छी तरह जानता है। तो अगर अफगानिस्तान जो हम कह रहे हैं उस बात की पुष्टि कर रहा है तो कुछ तो बात होगी। पाकिस्तान हमेशा तो नहीं कह सकता कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हम तो कह रहे हैं हम जानते हैं कि तू क्या है। तो अच्छी बात है, कम से कम करज़ई हमारे समर्थन में आए, और ये स्टेप पहले भी देश लेता तो और भी राष्ट्र हमारे समर्थन में आ गया। भूटान के पूर्व राष्ट्रपति करज़ई साहब ने जो भी कहा है ये एक बहुत अहम टिप्पणी है। ये सबसे पहले खास प्रधानमंत्री मोदी के लाल किला के जो भाषण है उसके बाद उन्होंने ये कहा है और पूरा उन्होंने समर्थन दिया है कि मोदी साहब ने जो भी किया है बलूचिस्तान के संदर्भ में ये एक प्रकार से सही था और इस प्रकार की पहल की सख्त ज़रूरत है। ताल ठोके में आज का पहला सवाल, बलूचिस्तान पर अब कहां मुंह छिपाएगा पाकिस्तान। दूसरा सवाल, पाकिस्तान जिन्हें अपना कहता है उन्हें लूटता है। तीसरा सवाल, भारत से डरकर पाकिस्तान चल रहा है बातचीत की चाल। चौथा सवाल, झूठ बोलकर कब तक सच छिपाएगा पाकिस्तान। और ताल ठोके में आज का पांचवा सवाल है, क्या बलूचिस्तान पर अकेला हो गया है पाकिस्तान। तारक फतेह साहब स्तंभकार, टोरंटो सन पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा में रहते हैं। किताब चेजिंग अ मिराज, द ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट के लेखक हैं। पाकिस्तान के कड़े आलोचक हैं। पाकिस्तान में इनके सार्वजनिक भाषण और लेक्चर पर भी पाबंदी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, 1971 युद्ध में शामिल रहे हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड शफकत सईद साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज में विजिटिंग फैकल्टी हैं। अशोक सज्जनहार साहब पूर्व राजनयिक हैं, 1978 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। कजाकिस्तान और स्वीडन समेत कई देशों में भारत के राजदूत भी रहे हैं। वॉशिंगटन और मॉस्को एम्बेसी में खास ओहदे पर रह चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शफकत साहब आपसे ही। बांग्लादेश पाकिस्तान पर कह चुका, अभी अफगानिस्तान से भी खबर आ गई। आप हिंदुस्तान जो कहता है वो नहीं मानते हैं, लेकिन साउथ एशिया नेबर्स अब ये बात कह रहे हैं, क्या रिएक्शन? देखिए, बांग्लादेश में कौन हुकूमत कर रहा है और बांग्लादेश की हुकूमत की पॉपुलैरिटी क्या है, और अफगानिस्तान में कौन हुकूमत कर रहा है और उसमें क्या पॉपुलैरिटी है उनकी, और क्या तारीख़ है करज़ई साहब की, इससे कौन वाकिफ़ नहीं है। लेकिन जो आप चंद लोगों को लेके आ जाते हैं और आप समझते हैं कि ये पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप अपनी आंखों में खुद धूल झोंकते हैं, और इससे ना आपका भला है और ना किसी रीजन में किसी का भला है। सर, ये हामिद करज़ई चंद लोगों में गिन रहे हैं आप? अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को आप चंद लोगों में गिन रहे हैं। बांग्लादेश इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हसन उल हक किनू, इनको आप कम लोगों में गिन रहे हैं। हिंदुस्तान 125 करोड़ की आबादी, इनको कम लोगों में गिन रहे हैं आप। 125 करोड़ की आबादी में जो हालत है आबादी की, उससे कौन वाकिफ नहीं है। दालित अनटचेबल वर्ड ही सिर्फ इंडिया में यूज होता है। अनटचेबल दुनिया में कहीं नहीं एग्जिस्ट करता मां सिवाय इंडिया के। सर, और वहां पे जो पर आइए ना, बलूचिस्तान पर बात हो रही है। आरिफ फतेह साहब, एक तो प्रॉब्लम पाकिस्तान की यही है ना, आपकी प्रॉब्लम यही है, जो आपको दिखा रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, वो आपको देखनी नहीं है, आंखें बंद कर देनी है। आप इस अहल ही नहीं है कि आप बलूचिस्तान की या कहीं और पे किसी और के लिए, उनके हकूक के लिए आवाज बुलंद करें। आपकी हैसियत ही नहीं है, आप वो मेकअप ही नहीं रखते कि आप ये बात कहीं पे कर सकें। आप प्लीज अपने मुल्क के हालात दुरुस्त करें, दालीज को अनटचेबल से हटाएं। तारिक फतेह साहब, के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये आप खामोश नहीं रहेंगे तो अगर ये चुप करें तो मैं कह सकता हूँ। फतेह साहब, देखिए, सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान क्या चीज है। पाकिस्तान इज एन एक्रोनिम। पाकिस्तान कोई मुल्क का नाम नहीं है, ये एक सोच का नाम है। आप पाकिस्तान बन के सीरिया में बैठ सकते हैं, आप पाकिस्तान बन के ढाका में बम मार सकते हैं, आप पाकिस्तानी हो के सीमी के मेंबर बन सकते हैं, LET के, अलकायदा के, आइसिस के। ये एक सोच का नाम है। पाकिस्तान 1971 में उसने अपना नाम बदल के बांग्लादेश कर लिया था। ये बाकी जो बचा कुचा एरिया जिस पे पाकिस्तानी फौज का कब्जा है, सिवाय पाकिस्तान के पंजाब का इलाका जहां से कर्नल शफकत साहब की यानी लॉयल्टीज हैं, बाकी कौन पाकिस्तान में रहना चाहता है। मैं आप बलूचिस्तान को छोड़िए, कराची के इलेक्टेड मेयर को पिछले 1 महीने से जेल में बंद किया हुआ है और कोई सुनने वाला नहीं है। वो तो कोई बलोच नहीं है ना, वो तो कराची की आबादी तो सारी उन लोगों की है जो अपने आप को पाकिस्तानी आइडियोलॉजी और डॉक्ट्रिन के मालिक समझते थे। उनको पाकिस्तान फौज ने खत्म कर दिया है। सिंध के अंदर आप देखिए कि सिंधु देश मूवमेंट चल रही है। सरहद के अंदर आप देखिए कि अभी लास्ट वीक रिपोर्ट हुई कि 11,000 घर डिस्ट्रॉय कर दिए वजीरिस्तान में पाकिस्तान फौज ने, और इस बहाने कि हम टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उन्होंने पैसेज बनाया कि जो पाकिस्तान में चेचन और उज़्बेक और ताजिक और दुनिया भर का जो अलकायदा का वो सपोर्टर था, उसको फ्लाई किया उन्होंने सीरिया इराक की जंग में।